वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से सीनियर सहाफ़ी जमशेद रिजवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमशेद रिजवानी साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जमशेद रिजवानी साहब, आपसे बात करेंगे ये जो पीटीआई उम्मीदवारों को अजीबोगरीब निशानात अलॉट हुए हैं, खासतौर पे हम मुल्तान के कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो क्या मंतक है इसके पीछे? देखिए, ये शऊरी कोशिश है या इत्तफाक, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर सिर्फ मुल्तान नहीं, अगर कुछ नाम हम जनूबी पंजाब के ले लेते हैं और फिर आप उनकी शख्सियत या उनका जो पिछले दिनों में सियासी तौर पे जो उनकी शाख बनी है या उनका चांस है, उसको अगर हम सामने रखें, चीज़ें देखें तो कोई अलामती तो चीज़ें हुई ज़रूर हैं। बहरहाल अब देखिए ना कि डेरा गाजी खान में जरताज गुल का इंतखाबी निशान बेंच है, और अगर आप जहन में रखें कि जरताज गुल को पेशावर हाई कोर्ट से और किस तरह का रिलीफ मिला था और क्या हुआ था, और उसके बाद उनको जो इंतखाबी निशान अलॉट हुआ वो बेंच था। अच्छी तरीके से जैन कुरैशी साहब के पास मुल्तान में इंतखाबी निशान जूता है, और महर बानो कुरैशी साहबा के पास चिमटा है, और जमशेद दस्ती साहब के पास मुजफ्फरगढ़ में हारमोनियम है। जमशेद दस्ती मतलब आपको बहुत वोकल हैं और चीज़ें इस अंदाज में बोलते हैं, या उनके जो क्या कहते हैं गुलफशानी करते हैं और जो लफ्ज़ों के जरिए अपने मौसीकियत भरते हैं। अच्छा, इसी तरीके से शबीर अली कुरैशी साहब हैं कोट अब्दुल से, तो उनका इंतखाबी निशान चारपाई है। ये गायब रहे काफ़ी अच्छा और अब मंजर आम पर आए। तो ये जो है, मेरा ख्याल है कि जो आपने नुक्ता उठाया है, जिस वजह से आप बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल अहम भी है और बरमहल भी है। और लेकिन मेरा ख्याल है कि जिसने भी किया ये शायद शऊरी तौर पे है, और लेकिन इन लोगों ने ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा तो जैन कुरैशी साहब और महर बानो कुरैशी साहबा ने इन निशानों को इशू नहीं बनाया, निशान बदलने के हवाले से कोर्ट में भी नहीं गए, बल्कि इसको एक्सेप्ट करते हुए कोशिश की है कि अब जैसा भी है कंपेन लॉन्च की जाए। तो दोनों बहन भाइयों ने जो अपनी कंपेन है वो मलकू जो सिंगर हैं, जो उनका हाल ही में गाना हिट हुआ है, उसी की तर्ज पर अपने इन दोनों निशानों के हवाले से शायरी भी करवाई और गीत रिकॉर्ड भी करवाया। टिकटॉक पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और तो आप बाकी जैसे आप देख रहे हैं आप इसमें जमशेद बड़ा आपने एक अच्छे तरीके से इनको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं सॉफ्ट किया है, टोन डाउन किया है, और एक जो एम्बेरसिंग सिचुएशन नज़र आ रही थी। और भी बहुत सारे इस तरह के निशानात हैं। खैर चारपाई तो इतना बड़ा वो नहीं हो, ये तो मुझे याद है बल्दियाती इलेक्शंस होते थे काउंसिलर वगैरह के, चारपाई होना, लालटीन होना, दवाई वगैरह ये हो गई आपकी, ये चीज़ें मतलब नॉर्मल सी होती थी, फेयर इनफ। तो इसमें ये जो आप बता रहे हैं कि इन्होंने कैसे इसको टिकटॉक पे एक जूते को, साइन को या चिमटे को, मतलब हाउ दे ग्लोरीफाइड दैट, के ये कैसे ग्लोरिफिकेशन हुई है? कोई आपने सुना है कोई उनको, कोई जो उन्होंने टिकटॉक पे आप बता रहे हैं गाने वगैरह के इस तरह के किए हैं? जी, मैं देखिए उन्होंने से जो गाने गीत लिखवाए हैं वो मकामी सराइकी शायर में से और उसी अंदाज में मलकू से ही दोबारा। नहीं मतलब जूते पे क्या शायरी हो सकती है जमशेद? आई एम जस्ट क्यूरियस। वीडियोज है ना रऊफ साहब, जो वीडियोज है ना, वीडियोज वो वीडियोज में जो मेंशन कर रहे हैं, जूते को सामने भी रखा जाता है, और आमतौर तौर पे जूते में ना जो जैन कुरैशी यूज कर रहे हैं वो जो शेर का जो खिलौना है वो जूते में के निशान में जूते में रख कर वो उसकी वीडियो बना रहे हैं और उसको शेयर भी कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। जो महर बानो है वो अलबत्ता उस गीत के अलावा जो खवातीन में कंपेन कर रही हैं, वो खवातीन को खास तौर पर दही इलाका है उनका, तो वो उसमें जाकर चिमटे को घरेलू इस्तेमाल में जिस अंदाज में किया जाता है, तो वो आप उस चिमटे की बात कर रहे हैं जो रोटी, जब रोटी डाली जाती है तवे पे, तो फिर खवातीन जो हैं या मर्द भी हमारे जैसे बाज दफा, मैं तो नहीं करता और बहुत सारे होंगे, वो चिमटे के साथ रोटी को जो उलट पलट किया जाता है तवे पे, दैट्स व्हाट यू आर कॉलिंग, कि वो उसको वो खवातीन को वो समझा रहे हैं कि ये वाला चिमटा है। जी, ये भी है एक। और अगर आप इसको देखें, वो तो जो आग जो लकड़ी को आग लगाई जाती है और उसके जो अंगारे होते हैं, अंगारों को भी चिमटे से, उनको भी चिमटे से ही वो रखा जाता है। इवन ढाबे जो है चाय वाले खोखे ढाबों पे, मुझे याद है वो जब अंगारे डालते हैं वो भी चिमटे से ही आग शाग को वो नीचे उसके केतली के चैनक वगैरह के कर रहे होते हैं।
जी 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 तो एक क्लेवरली बरक जो क्योंकि दही हल्का है ज्यादातर मेहमानों का, तो उन्होंने मलकू के इसी सॉन्ग को जो आजकल हिट हुआ है तो उसको ही उन्होंने रिप्रोड्यूस करवा के चीजों कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट किया। अच्छा, इनके मुखालफिन जो हैं जमशेद साहब, जरा मेरा ख्याल है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब की फैमिली के बरखुरदार हैं, शायद मूसा मेरा ख्याल है इनके खिलाफ वो इलेक्शन लड़े लास्ट टाइम तो वही थे, तो वो कोई कंपेन को उन्होंने डिसेंट रखा हुआ है, या जैसे हमारे यहाँ कल्चर है कि मुखालफिन को उनको बिल्कुल मतलब एम्बेरस कर दो, वो सोशल वैल्यूज़ ख़ानदानी वैल्यूज़ का ख्याल ना करें, तो वो कैसे इस कंपेन को वो हैंडल कर रहे हैं जो इनके मुखालफिन हैं इनके जैन कुरैश साहब के और महर बैनो साहबा के? देखिए अली मूसा गिलानी तो बिल्कुल माहर बानो को या उनके इंतखाबी निशान को अपनी कॉर्नर मीटिंग में चीज़ों में डिस्कस नहीं कर रहे थे। ओके। और उनको कोई टारगेट नहीं कर रहे। उनका टारगेट मलिक अब्दुल गफार डोगर हैं नवाज के, उनकी हुकूमत, उनकी पॉलिसी और उनके मकामी तौर पर जो जिस अंदाज में उनको तनकीद का निशाना बना सकते हैं वो बना रहे हैं। और तो माहर बानो को अली मूसा गिलानी बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें कोई हदफ भी नहीं बना रहे हैं और ना उनके इंतखाबी निशान को, ना इवन खुद उनका भी कोई वो नहीं कर रहे हैं। तो वो अली मूसा तो इस हल्के में है। जैन के मुखालिफिन भी अपनी कंपेन की कोशिश, क्योंकि वो शहरी हल्का है जैन का, जो मुल्तान का हल्का NA 150 है, तो उसमें सिर्फ जैन की जो अपनी कंपेन है वो अपनी सोशल टिकटॉक और अपनी जो है वीडियोज के जरिए वो करवा रहे हैं, बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं और चीज बनवा के बाद जूता निशान आगे रखा होता है या पहना जाता है, तो उसके पहनने के हवाले से है कि जूता खूबसूरती भी बनाता है। जूते वगैरह बांटे नहीं है क्योंकि लोग करते हैं ना कि चलें एक ऑर्डर कर दें, एक अच्छा टाइम है, व्हाई डोंट दे डू दैट, के लोग इस तरह कंपेन करते होते हैं, अपने सिंबल जो है बाज़ दफ़ा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो कोई इस तरह की कंपेन नहीं लॉन्च कर दी कि गरीब हैं कोई और बेचारे लोग हैं, वो कांट अफोर्ड गुड शूज़, तो अच्छा खासा माशाल्लाह खाते पीते बड़े लोग हैं, तो इस तरह का कोई उन्होंने अभी कंपेन नहीं शुरू की कि लोगों में जूते बांटे जाएं, या इलेक्शन कमीशन से थोड़े से डरे हुए हैं, या कंजूसी की जा रही है कि यार इतने पैसे कौन लगाए, जब सब लोग हमें वोट दे रहे हैं पार्टी के नाम पे मिल जाएगा, तो इसमें कोई इस तरह की चीज हुई है? नहीं, ऐसा जैन जोशी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जैन साहब हल्के में नहीं हारे और वो सिर्फ बहुत कम क्लोज सर्कल में मूव कर रहे हैं और किसी कॉर्नर मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, डोर टू डोर कंपेन भी नहीं है, सिर्फ किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन वार्ड में किसी इलाके में कोई एक या दो घर हैं तो जहाँ पे वो अपने 8-10 दोस्तों को इकट्ठा करके वहाँ बैठते हैं, चीजें करते हैं, तो उन्होंने अपनी कंपेन इस अंदाज में शुरू की हुई है। लेकिन कोई रैली, कोई कॉर्नर मीटिंग जैन कुरैशी अपने इंतखाबी निशान को लेकर और उनका कोई उस अंदाज में बैनर पोस्टर बहुत अग्रेसिवली नजर भी नहीं आ रहा। अलबत्ता माहर बानो का तो अपने इलाके में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, लेकिन जैन साहब का कम है, बहुत ना होने के बराबर है। तो ये कैंडिडेट भी और उनकी इंतखाबी जो मुहिम है, पॉम्फलेट और पैनाफ्लेक्स और ये चीजें, तो ये भी कम नजर आ रहे हैं जी। अच्छा जमशेद, ये आपने अहम नुक्ता बताया है, ये भी थोड़ा सा बताएगा कि क्यों उनकी तरफ से कैंपेन कम है, और दूसरा पीपल सेंटिमेंट क्या है इस तरह के निशानात पे? अभी जिस तरह क्लास आपने पूछा कि ओपोनेंट्स इसको कैसे ले रहे हैं, आपने कहा कि कोई इसके ऊपर खास कोई चीज नहीं देखने को मिली, लेकिन लोगों का क्या रद्द अमल है? लोग इस तरह के निशान मिलने पर नोटिस ही नहीं कर रहे, या इसको कोई उनको सिंपैथी उन कोई वाली फीलिंग्स हैं, या हाउ आर दे रिस्पॉन्डिंग? मेरा ख्याल है कि जो लोग जिस तरह जिस पार्टी और जिस कैंडिडेट को देना चाहते हैं उनको पता है कि उस बंदे का इंतखाबी निशान क्या। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक कैंपेन देख रहा था उम्मीदवारों की, तो मैं हल्का NA 151 में भी गया, तो एक जगह पे माहर बानो कुरैशी साहबा भी कंपेन कर रही थी और किसी घर में थी और उस घर में कुछ लोग मौजूद थे जिनमें भी ज़्यादातर खवातीन थी। तो और हमारे एक और दोस्तों ने भी इस बात की गवाही दी कि वो जहाँ जाती हैं वो ये बात कहती हैं कि आपको मेरे इंतखाबी निशान का पता है, तो वहाँ लोग इज्तिमाई तौर पे ये ज़्यादातर खवातीन हाँ जी हमें पता है कि आपका इंतखाबी निशान चिमटा है। तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो ये वो लोग कुछ ढूंढ के, जैसे हेयर से होती है, तो वो बिल्कुल लोग सुन के भी चीज़ें करके भी मेरा ख्याल है कि जो इंतखाबी निशान PTI का इलेक्शन कमीशन को ना मिलना है की तरफ से ना मिलना है, लेकिन अगर PTI का हमायत याफ्ता उम्मीदवार जिसका ऐलान PTI ने किया है और PTI का वोटर उसको वायरल भी कर रहा है, खुद उसको प्रोपेगेट भी कर रहा है, उस तक पहुंच भी रहा है और लोगों तक पहुंचा भी रहा है,
तो ये मेरा ख्याल है कि उतना असर नहीं पड़ रहा कि अगर इंतखाबी निशान उनको नहीं मिला और मुख्तलिफ मुश्किल इंतखाबी निशान है तो वो लोगों को पता ना हो, उसके वोटर को पता ना हो तो उसको वोट देना चाहता है। अच्छा तो मेरा ख्याल जमशेद, है